बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि कागजात नामजदगी की डेडलाइन ख़त्म हुई और ख़त्म होते ही तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लग गया। यानी यूँ समझ लीजिए कि 440 वोल्ट का झटका लगा है तहरीक इंसाफ को। ये झटका क्या लगा है इस पे बात करेंगे। और मेरे शौहर के ज़ख्मों पर सियासत बंद करो, खातून रहनुमा ने बोलती बंद कर दी, इस पे भी बात करेंगे। इंडियन मुसाफिरों से भरा त्यारा फ्रांस में रोक लिया गया। त्यारे में क्या है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ना कल एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने फ़ोन किया, डॉक्टर हैं, उन्होंने ख़ुद भी लगवाया अपना एक वाटर प्रोजेक्ट और मुझे कहा कि नकवी साहब आप कहते हैं अपने मरहूमीन के सवाब के इसाले सवाब के लिए, तो कहते हैं जी कि आप सिर्फ मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ना कहें, आप कहें कि जो भी आपने नियत करनी है अल्लाह ताला वो आपकी पूरी कर दे। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इससे 100%। वो कहते हैं किसी अच्छे काम की नियत करें, कोई काम आपका रुका हुआ है, आप एक वाटर प्रोजेक्ट लगवाएं। जनाब मैं बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ, 100% इतफाक़ करता हूँ इस बात से और बिल्कुल आपने वजह फरमाया। सबसे पहले मैं आता हूँ कि जी मेरे शौहर के ज़ख्मों पर सियासत न की जाए। ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला है। ये कल से परसों से आप देख रहे हैं कि जनाब, बल्कि एक हफ्ते से कि जी जब से 20 तारीख से अलाउ हुआ, फिर उसके बाद 2 दिन की एक्सटेंड हुई तारीख, तो तहरीक इंसाफ ने शोर मचाना शुरू किया कि जी देखें वो हमारा फ़लाँ उम्मीदवार गया और वो कागजात नामजदगी जमा करा रहा था, उसे वहाँ से गिरफ्तार किया गया, उसे ये किया गया, वो किया गया। तो खैर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कल एक बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल हुई। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने भी, उमर अयूब साहब ने भी, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इतने ज़िम्मेदारान हों, जो जनरल सेक्रेटरी टाइप लोग हों, जिस तरह के, वो भी इसी तरह के झूठ बोलते हैं। साबिर शाकिर जो हमेशा ही झूठ बोलता है, जो हमेशा ही फेक न्यूज़ शेयर करता है, उसने वो तस्वीर शेयर करके ना, बिलाल विर्क साहब हैं, पीटीआई के एक्स एमएनए हैं, और उन्होंने कहा कि लाडलों के लिए कितना खून चाहिए। साबिक रुकन कौमी असम्बली बिलाल विर्क, जुर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, बड़ा जुर्म कागजात नामजदगी जमा कराना। अच्छा, साथ ही उनकी तस्वीर शेयर की जिसमें उनके पेशानी पर भी खून लगा हुआ, आपने देखा भी होगा, मैं यहाँ नहीं लगा सकता, पेशानी पे भी खून लगा हुआ है। साथ ही जनाब उनके वो आँख भी ज़रा फटी हुई है, आँख से भी खून ज़रा रिस रहा है। और इसी तरीके से उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने भी वही तस्वीर उनकी शेयर की जिसमें वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो उस आंख पर पट्टी बंधी हुई है और वो कहते हैं कि कागजात जमा कराना तो कभी इतना मुश्किल न था। बिलाल विर्क साबिक एमएनए। अच्छा, इसी तरह से दूसरों ने भी किया। मैं वैसे खुद भी, आप यकीन कीजिए, कुछ दोस्तों ने कहा कि हम ये सोच रहे थे कि इमरान रियाज खान इंसान बन जाएगा, लेकिन वो वही, अब मैं क्या किस चीज़ की मिसाल दूं, मेरी आदत नहीं है बिलो द बेल्ट बात करना। 4 महीने तक और घर वाले किस कर्ब से गुजरे और इधर उधर झूठ बोले गए जनाब, उसकी ज़बान काटी गई, पता नहीं उसके कान काटे गए, वो मारा गया, पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के झूठ बोले गए। मैंने कहा यार ये बंदा अब आएगा ना तो कम अज़ कम, ठीक भाई, आपको इजहार राय का पूरी आज़ादी होनी चाहिए, इंतशार की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। इजहार की आज़ादी है, इंतशार की। वो उसी तरह का इंतशार फैलाने लग गया, वो उसी तरह की फेक न्यूज़ देने लग गया। मैंने सोचा शायद हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ अब ना दें या इस तरीके की तमाशा ना करें। अब साबिर शाकिर ये ट्वीट डिलीट कर गया है और पहले लाखों लोगों ने वो ट्वीट देख ली। इसी तरह से इमरान रियाज की ट्वीट भी लाखों लोगों ने देख ली। अभी तक पता नहीं उन्होंने वो ट्वीट डिलीट की है या नहीं की। और उसके बाद ये हुआ, कुछ सहाफ़ियों ने मेंशन करना शुरू किया कि भाई ये तो बिलाल विर्क साहब का 8 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था
और उनको जख्म आए थे और उन जख्मों वाली तस्वीर आपने लगा के आपने कहा कि उनको कोई जमा नहीं करवाने दे रहा कागजात नामजदगी, और वो जनाब फिर उसके बाद आखिर पे आप यकीन कीजिए कि बिलाल विर्क साहब की मिसेस को आना पड़ा ट्विटर पर, एक्स पर, और वो लिखती हैं, आयशा मंजूर वटू साहबा, वो लिखती हैं कि आई हैव बीन रिसीविंग मैसेजेस एंड कॉल्स, सो इट इज टू क्लैरिफाई that my husband Chaudhry Bilal Ahmed Virk, former MNA, is totally fine. All the rumors that are being circulated on social media are fake and complete lies, especially a picture of him with injured eye. He had accident few weeks ago and had minor eye surgery from Hamid Latif Hospital Lahore and now fully recovered, alhamdulillah. कहा कि ये जो पिक्चर चलाई जा रही है मेरे शौहर की, बिलाल अहमद विर्क साहब की, ये बिल्कुल फेक है। कुछ हफ्ते पहले उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के बाद फलां हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिलाल विर्क साहब ठीक हैं। अब आप अंदाजा कीजिए उनकी मिसेज ने इनके मुंह पे जूता मार दिया है, इनका मुंह काला कर दिया है उनके मिसेज ने। यार ये किस तरह के लोग हैं? अब आप अंदाजा कीजिए, ये आपको वीडियो नजर आ रही है, ये वीडियो, ये साहब एक लिखते हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए उम्मीदवार को अहलकार गेट फलांगते अंदर आए और गिरफ्तार कर लिया। ठीक, ये वीडियो उस वक्त की है कि जब हनीफ अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया गया था 2018 के इलेक्शन में। वो जिस तरीके से वो अंदर आए और जिस तरीके से उन्होंने, हनीफ अब्बासी साहब क्लियर इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, लेकिन बेशर्मी की आप इंतहा देखें कि उस वक्त भी उनमें। अब कल एक वीडियो मुने सिलाई ने शेयर की जो झूठों का सरदार, मतलब मैं तो हैरान हूं, यूथियों के अपर चैम्बर इतना फारिग है, वो मुने सिलाई नास गया है, वो स्पेन में, पता नहीं यूरोप में, कहां कहां वो अपना अयाशी कर रहा है। साबिर शाकिर यहां से नस गया है, वो अयाशी कर रहा है। इस शहबाज गिल यहां से नस गया है, वो अयाशी कर रहा है। मुईद पीरजादा यहां से नस गया, पता नहीं और कितने कितने नामुराद नसे हैं या नसवाए गए हैं, जिस तरीके से भी वो जिन चोर दरवाजों से भी गए हैं वो वहां अयाशी कर रहे हैं, वो डॉलर कमा रहे हैं यूथियों को चूना लगा के, और यूथियों का अपर चैम्बर इतना फारिग है, वो जिहाद का इनको दर्ज दे रहे हैं, वो फिर इनको कह रहे हैं जी बाहर निकलो। वो उनको कोई ये नहीं कहता भाई आप भी वापस आओ ना, आप भी जरा पाकिस्तान में वापस आओ, और आप भी तो इस तरीके से। अब कल मुने सिलाई ने एक वीडियो शेयर की है, और वो वीडियो ये शेयर की है कि भाई बात ये है कि ये मेरी वालदा गई कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, और ये देखो ये नामालूम अफराद उनसे कागजात नामजदगी खींच रहे हैं, छीन। ये वही झूठ है, मतलब इसी तरीके से नामालूम अफराद इतने नहले हो गए हैं, इतने नालायक हैं कि वो वहां पे छीनेंगे, वो आपको घर से नहीं निकलने देंगे। वो वहां पर जब रिटर्निंग ऑफिसर के आप ऑफिस में पहुंच जाएंगे, आरओ के डीआरओ के ऑफिस में पहुंच जाएंगे, वहां पर आपसे वो कागजात नामजदगी छीनेंगे। हर आंख देख रही होती है, हर कोई। अब उसके बाद आप अंदाजा कीजिए कि उसी पर कैमरा पकड़ के मोबाइल का खड़े हैं, अपने बंदों को सिखा देते हैं। ऐसे झूठे इंसान हैं, यकीन कीजिए इतने बेशरम इंसान है ये, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तो हैरान हूं यार, छोड़ दीजिए। आ जाए भाई कि खान साहब को किस तरह की सुबकी हुई। कल डेडलाइन खत्म हुई, डेडलाइन के खत्म होते ही यानी कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने, उसकी डेडलाइन खत्म हो गई। हर किसी ने जमा करा दिए। आज से वो स्क्रूटनी होगी, आज से वो ट्रिब्यूनल भी तश्कील दिए गए हैं कि जी ये ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाएं और ये सारे वो करें कि किसके रिजेक्ट होने हैं, किसके एक्सेप्ट होने हैं, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद अपीलों का मरला आएगा वगैरह, वो सारा कुछ शेड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक, खैर कल डेडलाइन ख़त्म हुई। जैसे ही डेडलाइन ख़त्म हुई, खान साहब को एक धचका लग गया, पीटीआई को धचका लगा, और झटका ऐसा लगा कि कल हो सकता है मंगल को, क्योंकि आज वो है क्रिसमस भी है, कायद आज़म का भी बर्थडे है और नवाज शरीफ साहब का भी बर्थडे है, तो हैप्पी क्रिसमस भाई। जितने भी मसीह बरादरी हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की मसीह बरादरी ख़ास तौर पे,
उनको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। पूरी कौम को कायद आज़म का जन्मदिन मुबारक हो। नून लीग के वोटर सपोर्टर्स को नवाज शरीफ साहब का मुबारक हो सालगिरह। खैर, तो वो जनाब कल डेडलाइन ख़त्म हुई, आज से कल से वो फिर शायद जाएंगे कोर्ट मोड भी, और उनको अगर फैसले की जब कापी मिली तो उन्होंने कहा हुआ है पीटीआई ने उनका निशान छिन गया है, बल्ले का निशान, अब हो सकता है उनको अदालतें वापस कर दें। लेकिन जैसे ही कल डेडलाइन ख़त्म हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन को 175 यानी तकरीबन को 250 पार्टियों की फहरिस्त जारी कर दी। 250 पार्टियों की फहरिस्त जारी की, और उस फहरिस्त के मुताबिक सबके, जब पार्टी का नाम होता है तो आप इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, परवेज़ खट्टक की भी पार्टी, बाकियों की भी सब पार्टी में जो पार्टी का नाम होता है तो पार्टी के नाम के आगे सरबराह का नाम होता है, उस पार्टी को हेड कौन कर रहा है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, जो भी है, ठीक है ना। तो वो पार्टी का, जब तहरीक इंसाफ की बारी आई, पार्टी की लिस्ट तो आई लेकिन पार्टी के सरबराह का खाना खाली रह गया। मतलब अब यूं समझ लीजिए कि पीटीआई की कोई भी सरबराही नहीं कर रहा। पीटीआई एक रेडरलेस, एक सरबराहलेस, ठीक हो गया ना, एक लीडरलेस, एक रेडरलेस पार्टी है, और उन्होंने खान साहब का नाम खारिज कर दिया सरबराहान की लिस्ट से, और पार्टी का इस वक्त कोई सरबराह नहीं है। ये एक, यानी हर रोज पीटीआई को एक नया झटका लगता है। और देखिए कि अब अपील में जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है। वैसे लोग कह रहे हैं अक्सर बेशतर कि वो अपील में जाएं। उन्होंने बैक बात कहा कि हम अपील में पेशावर हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अब देखिए वो कहाँ जाते हैं। यहाँ उनको होता है कि यहाँ से हमें रिलीफ मिलता है तो उसमें वो जाते हैं। इंडिया का एक त्यारा जो कि इंडिया के मुसाफिरों से भरा हुआ, तकरीबन को 300 या 302 303 लोग उसमें हैं, वो दुबई से उड़ा और इंडिया से ज़ाहिर पहले उड़ा, और वो रोमानिया की एयरलाइन का त्यारा है। फ्रांस में किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो एयरपोर्ट पे उतरा तो फड़ा गया, ठीक है जी। हुकूमत फ्रांस ने उसे पकड़ लिया। तो वो ज़ाहिर है सारे मुसाफिरों की लिस्ट भी उनके साथ शेयर होती है, और जैसे उन्होंने देखा तो उनको कोई मशकूक एक्टिविटी नज़र आई और उन्होंने वहाँ उनको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब त्यारे को हम जाने नहीं देते। अब बात यह है कि जी त्यारा वहाँ पे रुक गया, और ये हफ्ते को रुका त्यारा, और अब तक वो त्यारे वाले तो कह रहे हैं कि जी त्यारा तो कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मुसाफिर सारे के सारे अभी उन्होंने एक एयरपोर्ट पर रोक लिए। एयरपोर्ट के एक हाल में रोके हैं। हाल पर भी उन्होंने वो तिरपालें वगैरह डाल के शीशे मीशे वो बंद कर दिए हैं। किसी का आना जाना बंद, उधर गैर मुतलका अफराद का देखना तक भी बंद। शदीद सख्त तरीन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और फ्रांस ने कहा है कि हमें मालूमात मिली हैं अपनी इंटेलिजेंस से कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग हो रही है, इंसानी स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको हम जो है ना ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने कोई 2 मुसाफिरों को भी गिरफ्तार किया है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो कह रहे हैं कि 13 उनमें ऐसे मुसाफिर हैं जो नाबालिग हैं, बच्चे हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो भी सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ से उड़ना था, रोमानिया जाना था, पता रोमानिया से आगे कहाँ कहाँ जाना था। अब इंडियन वहाँ पर जो सफ़ीर हैं वो भी बार बार वो उसी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं फ्रांस के हुकूमत के साथ तामुन करने के लिए। तो अब ये इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा, मैं वैसे सोच रहा था अगर ये हमारे यहाँ ये जो हमारे लगड़ भगड़ साफ़ी हैं, अगर यहाँ मालशिया पालशिया अगर वहाँ होते तो वहाँ पर जो है ना फौरी तौर पे पहुँच जाते, शोर मचाते, ओ जी देखें जनाब ये किस तरीके की है, ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये तो तिरपालें डाल के उनको बंद किया जा रहा है। कोई साफ़ी नहीं गया, किसी ने कोई शोर नहीं किया, सिर्फ रिपोर्टिंग हुई है और रिपोर्ट हुआ है सारा कुछ, और किसी ने कोई शोर नहीं किया कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है ये कोई। और फिर कोर्ट में चले जाते, और वो वहाँ पर अगर पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट होती तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि तिरपालें उतारो। मैं ये अभी पढ़ रहा था 2-4 रोज़ पहले, इंडिया की
पार्लियामेंट का इजलास जारी है, दोनों मतलब पूरी पार्लियामेंट का, दोनों ईवानों का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। लोकसभा उनका ईवान ज़ेरी है, जैसे हमारा कौमी असम्बली, राज्यसभा उनका ईवान बाला है जो यूथियों का खाली है, ठीक है ना। तो ये मकसद कहने का ये, वो जैसे हमारा सेनेट है और उसी तरीके से वो वहाँ, लेकिन उनका ईवान बाला भरा हुआ है, यूथियों का खाली है। तो वो जो है ना उनका इजलास हो रहा है, तो तकरीबन दोनों ईवानों से, यानी को 33-34 लोग यहाँ से ईवान ज़ेरी से, लोकसभा से, और जो कोई 45 के करीब लोग हैं जो राज्यसभा से, और उसके अलावा 14 उससे के अलावा पहले भी हुए हैं। तकरीबन को 96, 98 या 100 लोग मुअत्तल किए गए हैं, पार्लियामेंटेरियंस। और उनका जुर्म क्या है? उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई में खलल डाल रहे थे। अब 3 दिन हो गए हैं वो मुअत्तल हैं, 3-4 दिन हो गए हैं वो मुअत्तल हैं। वो ना किसी हाई कोर्ट में गए हैं, ना किसी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ना किसी दूसरी अदालत में गए, ना कोई पेशावर हाई कोर्ट में गए हैं, ना कोई लाहौर हाई कोर्ट में। अगर यहाँ होता वो फौरन ही भाग जाते, जी देखिए हमें स्पीकर ने या चेयरमैन ने हमें सस्पेंड किया है और हमें, तो वो फौरी तौर पे उनकी सहूलतकारी कर देते। और सस्पेंड भी सारे के सारे अपोजिशन के हुए हैं वहाँ पर, जी ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ऐसा होता, यहाँ पे मसला ये है, अदालतों ने ऐसा सियासत में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी है, आप यकीन कीजिए कि क्योंकि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो हर पिटीशन लेगा, इसी तरीके से दूसरे हाई कोर्ट वो भी। अब एक हाई कोर्ट अगर पहले इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पूरे पीटीआई के दौर में किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, बाकी भी जिस तरह से जो भी पिटीशन आई जनाब, अब आप अगर खबरों का एनालिसिस करें या खबरें सुने, आपको 10 हेडलाइंस में से 8 हेडलाइंस कोर्ट से मुतल्लिक मिलेंगी। वो जी फलां केस सियासी चल रहा है, सिंध हाई कोर्ट में फलां चल रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में फलां चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में ये, सुप्रीम कोर्ट में ये, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यही तमाशा लगा है, ठीक है ना। हर किस्म, क्योंकि वो एक अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी खबर उसके साथ होती है, उसके बाद जो सब न्यूज़ होती है वो होती है जी किस जज के पास लगा है। फिर जज की बड़ी बड़ी तस्वीर चलेगी, वो कोर्ट के अंदर वाली भी चलेगी, बाहर वाली भी चलेगी, बड़ा ज़बरदस्त जनाब। उनका नाम भी पूरा हर किसी को असबर हो जाएगा। ये कहीं और भी तमाशा लगा है, आप अमेरिका में देख लें, यूरोप में, यूके में, इवन इंडिया में देख लें, कहीं के जजों की तस्वीरें चला। अब जब एक कोर्ट की जजों की तस्वीरें चलती हैं और वो इस तरीके से हीरो बन जाते हैं और वो पहचाने जाते हैं पूरे मुल्क में, दूसरों को भी खैर से वो जो है ना ख्वाहिश पैदा होती है कि जी हम क्यों। ये जो कैमरा एडिक्शन है ना, ये जो कैमरा एडिक्शन है, ये जो मीडिया एडिक्शन है, आप यकीन कीजिए ये ड्रग एडिक्शन से भी बुरी बला है। वो कहते हैं जनाब उनके सबको नाम आ गए, अजबर हो गए, तो हम भी सियासी केस लें, हमारा भी नाम अजबर हो जाए। वो फिर साथ ही उनकी किसी का बुग़्ज़ तो किसी की मोहब्बत, तो वो भी जाग उठती है माशाअल्लाह मुबैना तौर पे, और ये सूरत हाल है। तो अब मैं वही देख रहा था, भाई इंडिया में कोई हाई कोर्ट में नहीं गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। जब वो रूल्स के मुताबिक उनको स्पीकर या चेयरमैन या जो भी होगा है उसका हाउस का हेड, वो जब वो करेगा बहाल, तब वो बहाल होंगे। हमारे यहाँ होता अब तक पता नहीं क्या क़यामत आ चुकी होती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।